हाय, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सत श्री अकाल, नमस्ते। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मैं आपसे एक ब्यूटीफुल मैसेज आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद गीता सार। थैंक्स आरती फॉर ज्वाइनिंग। सो दिस स्टोरी गोज लाइक दिस। एक जंगल में कौवा होता है और वो बहुत खुश होता है और एक दिन वो अब जंगल में हंस को देख लेता है। तो कौवा कहता है, यार मैं तो बहुत काला हूँ और हंस कितना गोरा है, वो कितना खुश होगा। तो मैं हंस से जाके पूछता हूँ कि उसका इस बारे में क्या विचार है। तो वो हंस के पास चला जाता है। हंस कहता है, मैं भी बहुत खुश था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो मेरी प्रसन्नता कम हो गई। कहता, मैं गोरा हूं बट तोता सुंदर भी है और उसको भगवान ने 2 कलर भी दिए हैं। तो कौवा फिर तोते के पास चले जाता है। तो जब कौवा तोते के पास जाता है तो तोता कहता, कौवा जी मैं भी बहुत खुश था, पर जब मैंने मोर को देखा तो उस दिन से मैं बहुत निराश हो गया, क्योंकि मोर के पास इतने सारे कलर हैं और मुझे भगवान ने सिर्फ 2 ही रंग दिए हैं। तो कौवा फिर मोर के पास जाता है और जब वो जाता है उधर तो मोर को काफ़ी लोग उसको देखने आए होते हैं, उसके साथ फोटोज़ खिंचा रहे होते हैं। तो जब वो 2-3 घंटे की प्रतीक्षा ख़त्म हो जाती है तो फिर वो मोर से मिलता है और मोर को बताता है कि मैं काफ़ी पक्षियों से मिला और हम सबको ये लगता था कि हम बहुत सुंदर हैं, पर जब हमने एक दूसरे को देखा तो हमें लगा वो हमसे ज़्यादा सुंदर है। पर सब पक्षियों ने ये बताया कि मोर जो है वो सबसे सुंदर इस पृथ्वी में पक्षी है और वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होगा, तो इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो मोर देखो कितनी सुंदर बात कहता है और ये सब हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मोर कहता है कि मुझे भी यही लगता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ और इसी सुंदरता की वजह से मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया गया। और कौवा जी आप मुझे देख ही रहे हैं और पिछले 2-3 घंटे से मुझे रोज लोग आते हैं, छेड़ते हैं, फोटोज़ खिंचाते हैं और मेरे पास अपने लिए ही टाइम नहीं है। और मैं इस पिंजरे में, इस जू में कितने सालों से रह रहा हूं और मैंने इस जू को बड़ी बारीकी से देखा है। वो ये कौवा को बता रहा है और इससे आगे आप शब्द सुनिए उसने क्या कहा कि मैंने इस जू को बड़ी बारीकी से देखा है और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जिसको जू में नहीं रखा गया। कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जिसको जू में नहीं रखा गया। तो मैं 2-3 दिनों से ये सोच रहा था, इफ आई वर ए क्रो आई कुड रोम एनीवेयर। अगर मैं कौवा होता तो मैं आज़ादी से कहीं भी उड़ सकता था, मैं इस पिंजरे में कैद नहीं होता। सो गाइज, द मैसेज इज, हमारी भी यही प्रॉब्लम है। वी डू नॉट वैल्यू व्हाट वी हैव। We start making unnecessary comparison with others. हमें जो भगवान ने दिया है हम उसकी वैल्यू नहीं करते और हम औरों के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं और हम फिर निराश हो जाते हैं। एंड दिस लीड्स टू द विशियस सर्कल ऑफ अनहैप्पीनेस। और ये जो चीज़ है हमारे आसपास एक दुख का और वातावरण क्रिएट कर देती है। और वी डू नॉट वैल्यू व्हाट वी हैव, वी फॉरगेट द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमें जो मिला हुआ है उस चीज़ की हमें कोई खुशी नहीं होती और जो भगवान ने हमें दिया हुआ है उसका हम शुक्राना करना भूल जाते हैं। सो वैल्यू थिंग्स दैट यू हैव, लर्न व्हाट मेक्स यू हैप्पी। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, किसी को दुख दिए बिना, वो सब काम कीजिए और स्टॉप मेकिंग अननेसेसरी कंपैरिजन विद अदर्स विच लीड्स ओनली टू अनहैप्पीनेस। औरों के साथ कंपेयर करना बंद कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको
दुख और असहाय ही बनाएगा। सो दिस इज द ब्यूटीफुल मैसेज इन दिस स्टोरी। आपने अगर कंपैरिजन करना है, द ओनली पर्सन दैट यू कैन कंपेयर योर सेल्फ इज व्हाट यू वर येस्टरडे। आप अपने साथ ही कंपैरिजन कर सकते हैं, आप अपने आप से कल से बेटर हो सकते हैं। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल मैसेज ऑन जन्माष्टमी एंड फॉलोड बाय दिस गीता सार। बहुत ही आज ऑस्पिशियस डे है और गीता सार मेरे हृदय के बहुत ही नजदीक है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मनमगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और उसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। हरे कृष्णा। आप सभी को एक बार फिर जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद और उनकी अपार महिमा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। Here's Dheeraj signing off. Wish you a very wonderful day. Take care. Bye-bye.